दे रखा है, पेपर करा दो। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले पेपर तो आपको खुद से करने के लिए दिया होगा ना। हाँ जी, तो आज हम सेकंड चैप्टर सॉरी फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है, बहुपद के बारे में पढ़ा है, चर अचर के बारे में पढ़ा है, दो चर वाले बहुपद पढ़े हैं, तीन चर वाले बहुपद पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है हमने। रैखिक क्या होते हैं वो भी पढ़ा है। मुझे आप लोग बताओ, पहले बहुपद की बात करते हैं, बाद में समीकरण की बात करेंगे। ये बताओ, मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखूंगी, ठीक है। पहले आप मुझे बताओगे इसमें ये कौन से चर के आधार पे बताओगे कौन सा वाला है, और घात के आधार। मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। किसको आ रही है मेरी आवाज डबल? नहीं आ रही। एक बार क्लास को कट करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर मेरी आवाज डबल आ रही है तो। मुझे बताओ 4x² + 3y + 7 में चर क्या है, कितने चर वाला है ये? वेरी गुड, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। वो दो चर वाला बहुपद है, अभी हम इसे रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। और इसकी घात कितनी है? चलो अच्छा, बहुपद क्या होता है? बहुपद ये होगी अगर मैं इसके बराबर में इक्वल टू लगा दूं ना, इक्वल टू करके कुछ भी रख दूं, जिसमें एक तरह से हम कह देते हैं दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और जिसमें बीच में बराबर है का साइन होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 0 ही आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 10 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर है का साइन लग जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। तो मुझे बताओ ये कितने चर वाला है? दो चर वाला है। और इसकी घात कितनी है? घात कितनी है? घात पता है? दो। दो, सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे ना, वो दो है। घातों को जोड़ना नहीं है सबसे, जैसे चलो अब मैं इसकी बात करती हूँ। 4x + 3y बराबर है 10। इसमें कितने चर हैं इसकी बात करो, इसको भी भूल जाओ, एक नॉर्मल से ही लेकर चलते हैं। इसमें कितने चर हैं? दो चर है, वेरी गुड। ये कितने चर वाला है? दो चर वाला। और कौन सा है? एक घात है इसका। इसको हम क्या कहेंगे? घात के आधार पे क्या कहेंगे? द्विघाती कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें घात कितनी है समीकरण की, बताओ? मैम द्विघाती। द्विघाती क्यों होगा बेटा? सबसे अधिक घात कितनी है? एक्स की भी एक है, वाई की भी एक है, दोनों की एक एक घात है ना। इंग्लिश में चलो इंग्लिश में बता देती हूँ, इसमें कितने वेरिएबल्स है? कितने वेरिएबल्स है इसमें मानसी? दो है, ठीक है। अब ये कौन से वाला पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, कौन सा वाला है? डिग्री 1 है ना, इसकी घात एक है ना बेटा। घात कितनी है इसकी? एक है ना, इसकी डिग्री एक है। एक जिनकी डिग्री होती है उन्हें क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं ना। रैखिक। रैखिक। और ये क्या है? समीकरण है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? दो चर वाला, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दो हैं, और ये रैखिक समीकरण है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन है ना, आपको पता है इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसमें सबसे अधिक घात एक है वो इस समीकरण में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये रैखिक बन जाएगा। इंग्लिश में हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। पहले ही उसमें हमने बहुपद पढ़े, देखो बहुपद, और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं ना, बराबर है 10 हटा दूं, अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? अब ये पॉलिनोमियल बन गया, बहुपद बन गया। लेकिन जैसे ही हम बराबर है करके कोई दूसरा पक्ष बना देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ले आते हैं इसको, तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। समझ में आई ये बात? पहले बताओ, ये समझ में आई? यस मैम। अब मुझे बताओ, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो मैंने अभी लिखा? यस और नो?
है? सभी बच्चे हाँ हाँ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? हाँ कौन बोल रहा है? मैं जरा घात देखो इसमें कितनी है। घात देखो इसमें कितनी है, 2 है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये तो नहीं होगा रैखिक, तो ये वाला नहीं होगा। तो समझ में आए? कोई सब बच्चे अपने अपने एग्जाम्पल्स लिख के दिखाओ, सभी बच्चे अपने अपने ऐसे एग्जाम्पल्स बना के दिखाओ एक एक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सब बच्चे एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे एक एक चैट बॉक्स में, आप आराम से लिख सकते हो, आपको कोई पावर नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखनी, ठीक है? सब इसी तरह अपने अपने एक एक एग्जाम्पल बनाओ। आप कोई से भी 2 वेरिएबल्स ले सकते हो, यहाँ मैंने एक्स वाई लिया है, आप पी और क्यू लो, है ना? चलो जल्दी जल्दी से सोचो सोचो और बनाओ। मानसी आपने बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यस अब ठीक है मानसी, वेरी गुड। मानसी ने सबसे पहले बनाया है, मानसी ने क्या लिखा है, 7p प्लस 9q इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। रिया ने भी बना दिया है, वेरी गुड रिया। 7a प्लस 5b इज इक्वल टू 6। 4p प्लस 9q इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, 3 बच्चों ने बनाए हैं अब तक। अनु ने भी बना दिया है। अच्छा ये वाला किसने बनाया? 4p प्लस 9q इज इक्वल टू 5 किसने बनाया है? बेटा मीनाक्षी के नाम से कौन है? ये वाला तो पहले ही किसने बना दिया था, ये तो आपने जो भी लिखा है ये पहले ही मानसी ने लिख दिया था, 7p प्लस 9q। कुछ और सोचो आप। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। 4p माइनस 3m इज इक्वल टू 7, है ना? अच्छा अब जो ये आपका वाला सबने बहुत सही से एग्जांपल दिए, तो इसका मतलब ये है कि सबको समझ में आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है। अब अगर मैं सबसे पहला वाला एग्जांपल लेती हूँ 7p, वेरी गुड। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे डेसिमल में भी नंबर्स ले सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, जैसे आपके पास है 7p प्लस 9q इज इक्वल टू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 7p प्लस 9q माइनस 4 इज इक्वल टू 0? क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये अभी भी रैखिक है, ये अभी भी लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हैं, है ना? इसी तरह मैं सारी इक्वेशंस को लिख सकती हूँ ऐसे, 7a प्लस 5b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4p प्लस 9q माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम सारी इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, एक सामान्य रूप आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिखने का। वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दोबारा से क्या बताऊं बेटा, ये बताओ दोबारा से क्या बताऊं, अनम्यूट करके पूछ लो चाहे तो आप। क्या कहाँ से समझ नहीं आया? देखो मैं ऐसा कह रही हूँ, जितनी भी आप लोगों ने ही इक्वेशन बनाई, जितनी भी आप लोगों ने इक्वेशन बनाई, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। ये 4 इधर प्लस का था, इसको मैं दूसरी तरफ ले आई, माइनस का हो गया। तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो आपकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के रूप में। ठीक है, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल लो, आपने जो लिखा था, एक मिनट इधर वाले में हटा देती हूँ अभी के लिए। अब सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं वापस से। जैसे आपने लिखा 7p प्लस 9q माइनस 4 बराबर है 0। अब अगर आप यहां से देखोगे, एक क्वेश्चन पूछ लू, यहाँ पर अगर आप बस कुछ भी नहीं करना, ये p और q क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है, यानी कि चर हैं।
एक्स और वाई की जगह आपने ये लिखे, ए का मान कितना आया यहाँ से 7 आया, बी का मान कितना आया 9 आया, सी का मान कितना आया -4 आया। समझ में आई ये बात? ए की जगह क्या है 7 है। देखो एक्स और वाई तो यहाँ पर क्या है आपके चर है, जो दोनों आपने चर लिए हैं, जो दोनों आपने वेरिएबल्स लिए हैं। अब एक एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है, जो दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी है, और ये हमारा कांस्टेंट वाली टर्म आ गई -4। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन की बहुत देर से डिमांड हो रही है, ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। मैम चलो, ये वाला क्वेश्चन है, √2x बराबर है 7y - 9। इसको आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में प्लस सी इज इक्वल टू सी के रूप में लिखना है, और फिर a b और c की वैल्यू आपने निकालनी है। चलो सभी बच्चे करेंगे सॉल्व। मैम क्या करवा रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम बेटा 4th चैप्टर कर रहे हैं आपकी क्लास का। ओके मैम। जल्दी से जो सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा। पहले मैं आपको करने के लिए 2 मिनट का टाइम, बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। मीनाक्षी के नाम से कौन है? पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आया। बेटा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये पोल वाला नहीं है, चैट बॉक्स में सॉल्व करो, उसमें आपको ऑप्शन है। मैम कौन सी एक्सरसाइज है? बेटा 4th चैप्टर है आपका। जल्दी से, जो आपको समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ये इक्वेशन जो दी गई है, √2x इज इक्वल टू 7y -9। सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? चलो अनु आप बताओ। अनु अनम्यूट करके बता दो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर हमें इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चाहिए कि हम राइट हैंड साइड को 0 बनाए। हमारे पास दो साइड होती है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, जो उल्टे हाथ की तरफ होती है, और एक होती है राइट हैंड साइड, ये सबको पता है। तभी हमारा एक समीकरण बनता है, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। तो हमारा क्या मोटिव है, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। आप क्या करोगे, √2x को इधर रहने दो, जब इस 7y को आप दूसरी साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये -7y है ना, -7y। सबको एक एक स्टेप समझो। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस 7y को उठाया है और उसको मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ, और क्योंकि ये इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये 7y -9 आ गया समझ में? वेरी गुड। अच्छा अब ये 9 माइनस का, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का। भैया वेरी गुड, +9 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा राइट हैंड साइड में? 0 0 बचा। वेरी गुड। अब आपके पास क्या है, आपके पास जो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जो सामान्य रूप है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। आप इस तरह से अपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को लिखते हो। अब यहाँ पे देखो a की जगह क्या है, √2 वेरी गुड, a की जगह हमारे पास है √2। ठीक है, b की जगह क्या आएगा? मैम दोबारा बता दो। कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला जो ब्लू कलर से हुआ है? मैम एक बार स्टार्टिंग से करवा मैम दो। स्टार्टिंग से समझा दो। चलो स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो
आपको क्या दिया गया है, आपको एक समीकरण दिया गया है, √2x बराबर है 7y माइनस 9, ये दिया गया है ना। अब अगर आपको इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के रूप में लाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को 0, देखो समीकरण में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। पहले बताओ ये सबको पता है या नहीं पता है, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। जिन्होंने बोला था दोबारा समझाने के लिए, उन्हें ये बात पता है या नहीं पता है, पहले ये बताओ। मैम पता है। पता है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अनम्यूट करके आंसर दे दो। यहाँ पे राइट हैंड साइड कितनी है मैम 2। बेटा? 2 कहाँ से आ गई, 2 कहाँ है, ये 2 है। मैम 9। मैम 0। अरे मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, आप मेरी स्क्रीन तो देखो, यहाँ पर कितनी है, मैम 0। 0 है ना। जीरो मैम 0। ठीक है, अगर आपको अपने दिए गए समीकरण को इस रूप में लिखना है तो इस राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि अभी 7y माइनस 9 है। तो एक काम करते हैं, हम इस 7y को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा ये -7y, ये इधर का -9 उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मैम +9। +9 हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा, कुछ भी नहीं। 0 मैम 0। और आपको 0। दिया गया क्या है कि आपको इस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। आगे आपका, अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, मैम 2 मैम 2। माइनस √2। √2। वेरी गुड। अब b की बताओ, b की देखते हैं कौन कौन सही बताता है। मैम 7। 7/7। मैम -7 -7। -7। प्लस बी वाई है जिसका मान कितना है 7y, सॉरी -7y लिखा है, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है आपने, -7 लिखा हुआ है। अब सब म्यूट पे कर दो, अब सबको समझ में आ गया ना। हाँ, अब c का मान भी लिखो चैट बॉक्स में, c कितना है, मैम 9। अभी समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। ठीक है, मैम तो एक अब बार ये ax प्लस by वाला और समझा दो एक बार दोबारा से। बेटा ये तो क्वेश्चन में दिया था ना आपको कि आपको इस रूप में लिखना है, समझे? क्या समझ में नहीं आया आपको यहाँ से, बताओ। देखो, अब आपने इस तरह से कर लिया कि आपने इसको राइट हैंड साइड को 0 बना लिया। अब आपको देखना है x से क्या गुणा हो रहा है, √2, a की जगह √2 है, b की जगह -7 है, c की जगह 9 है, और आपने लिख दिया। ठीक है, अभी भी बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगी, समझ में मैम आया आ या नहीं? गया समझ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया ये? यस मैम। ठीक है, रुको। और अच्छा चलो ठीक है, नोट करो। इतने में क्या करती हूँ, साइड में दे देती हूँ एक दूसरी इक्वेशन। इसको लिखना है आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। मैम ये क्वेश्चन है साइड में जो आपने लिखा है। हाँ, इसको इसको लिखना है। जब सब नोट कर लो तो बताना। अब इसकी जगह मैंने आपको क्या दिया है, ये वाली इक्वेशन दी है, x-4 बराबर है √3y को आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है और a b c का मान बताना है। किसने कर लिया है? चलो जिसने लिख लिया वो अपने आंसर लिख दो, a कितना आया, b कितना आया और c कितना आया। ये मिटा दूं बाकी जो लिखा हुआ है? यस मैम। बता दो। हाँ, रहने दूं या मिटा दूं? मैम मिटा दो। ठीक है, अब आपके पास है इक्वेशन ये, x-4 बराबर है √3y। यहाँ पर आपने a b और c की वैल्यू निकालनी है। मैम एक बार हमारा भी देख लो। दिखाओ।
a इक्वल टू x कैसे आ जाएगा, मुझे ये बताओ। x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 1 1। आप बात को 1 समझे आएगा। अभी। देखो x-4, हमें इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लाना है। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। x-4 बराबर है √3y है आपके पास। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम है, आपको राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। वो आप कैसे करते हो, इस -√3y को उठाकर इधर ले आते हो। लेकिन आपको कैसे लिखना है, ax प्लस बी वाई। अब y किसके साथ है, उसको दूसरे नंबर पे रखो ऐसे, और -4 को तीसरे नंबर पे ले जाओ। बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अब बताओ ललिता, ए बी और सी का मान क्या होगा? A का 1 आएगा। मैं मेरा देखना। देखना नहीं, अभी आप चैट बॉक्स में बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मैम 1। रिया आप -1 किसकी बोल रहे हो? 1 आएगी बेटा। और बी का कितना आया? बी कितना आया? अनु √3 कैसे आ सकता है? -√3 होगा ना। -2 गलती से लिखा है। अच्छा, और सी की वैल्यू कितनी होगी? -4। -4 होगी। वेरी गुड। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। बताओ, सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये अगर मैं एक सीधी सी आपको पहले एक इक्वेशन देती हूँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि x प्लस 5 बराबर है 0 के, x का मान कितना होगा? 1। मैम 1। अच्छा, अगर x में 5 जोड़ने पर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी? -5। -5। -5 होगी। ऐसे जल्दी में आंसर नहीं करना है ना। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 2x प्लस 6 इज इक्वल टू मैम ये -4 नोट है, करना है। -4 नहीं +4 है, ठीक है। हाँ, अगर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 है, तो मुझे x की वैल्यू बताओ, कौन कौन कैलकुलेट कर सकता है? टू एक्स बराबर आ जाएगा किसके? 4 प्लस 6 के। तो 2x बराबर आ जाएगा 10 के, और यहां से x। वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, है ना। अच्छा, अब ये कैसा था? एक चर वाला रैखिक समीकरण था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, है ना। सभी बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दूं, x की वैल्यू, y यस की वैल्यू, मैम। है ना। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, मुझे बताओ मैं x की क्या वैल्यू लूं और y की क्या वैल्यू लूं? सोचो, सब अपने अपने आंसर्स लिखो, गलत भी हो तो भी लिखो, अपने हिसाब से लिखो। x और y की ऐसी क्या वैल्यू ले कि उन्हें जोड़ने पर 10 आ जाए। चलो अनु आप बताओ, एक एक करके मैं सबसे पूछती हूँ। अनु, आप हो क्लास में? चलो मानसी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ मानसी, x की जगह मैं क्या लूं मैम 5। और y की जगह क्या लेना पड़ेगा फिर मुझे? मैम 5। हाँ, क्योंकि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, धमन के नाम से कौन है? मम्मा खुशी। खुशी, आपने लिखा है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, है ना। यस मैम। तो 6 प्लस 4 को जोड़ने पर भी 10 आता है यस है मैम। ना। और कोई कोई और कुछ कहना चाहता है? सबने 5 प्लस 5 का मैम एग्जांपल दिया। हाँ x बोलो। की वैल्यू मैम x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। वेरी गुड, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 ली तो भी क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू 10, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वेरी गुड, अब सब बहुत अच्छे से, जैसे मानसी ने किया है, -20 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, वेरी गुड। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कितने एग्जाम्पल सोच सकते हो? कितने एग्जाम्पल्स x और y की कितनी वैल्यू ले सकते हो?
एक्स और वाई की कितनी वैल्यू ले सकते हो? सब बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, सब अपने अपने हिसाब से बताओ कितने कितनी वैल्यू ले सकते हो। 2, 3, 4, 5 ले सकते हो बस। मुझे तो यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5 5 एग्जाम्पल्स तो मुझे यही नजर आ रहे हैं, और अगर मैं चैट भी काउंट कर लूं तो 10 एग्जाम्पल तो मुझे यहीं पे नजर आ रहे हैं, अनगिनत, जितने चाहे उतने। एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखो, वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। बहुत सारे रख सकते हो, है ना? समझ में आई बात? तो कोई भी यस अगर मैम। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, आप उसकी जितनी चाहे उतनी वैल्यू रख सकते हो, जितने चाहे उतने आंसर्स निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देंगे, देखती हूँ कितने बच्चे अब इसका ठीक आंसर देते हैं। आपको एक समीकरण दिया गया है ना? एक आपको क्या दिया गया है? इक्वेशन दी गई है, 7x + 5y = 3। आप इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो? मैम एक बार फिर से बताना इसमें क्या करना है। क्वेश्चन है और ऑप्शंस है, देखो यही चीज तो मैंने अभी आपको समझाई। आपको एक समीकरण दिया है, एक इक्वेशन दी गई है, इसके आप कितने सॉल्यूशंस बना सकते हो? देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर्स किए हैं। बेटा किसी ने भी आंसर नहीं किया अब तक? मैम स्कूल में करना है। हाँ, पोल में आंसर करो, अभी तो बोला मैंने पोल में आंसर करो, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ना। तीन बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में 22 बच्चे हैं बेटा, गलत भी होगा कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करो सब जाके। मैम कर 1 दिया। मिनट का टाइम दे, कर दिया है, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। और सबने जो जो सोल्यूशन सोचे चैट बॉक्स जब मैं खोल दूंगी वहां पर वो भी लिखना। मैम मैंने भी कर लिया। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 20 बच्चे हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी से, लास्ट की 30 सेकेंड्स और। ये तो क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब देना है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सब अपने अपने आंसर्स लिखना, कैसे पता चला उन्हें कितने कितने सोल्यूशन होंगे। जिसका ठीक होगा उसका नाम लेकर फिर मैं बताऊंगी। एक बार। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? चैट बॉक्स खोल दिया मैंने, चैट बॉक्स में जवाब दो। मैम एक बार ये पोल सेक्शन में आंसर भी बता दो। अच्छा, पोल सेक्शन का भी मैं दिखा देती हूँ। पोल में सिर्फ एक बच्चे ने सी लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं। किसने किया है पोल सेक्शन में सी? पोल सेक्शन में सी किसने किया है? रिया ने बी किया है, ओके। मानसी ने ए किया है, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं x की जगह 1 लेती हूँ, आप लोगों ने कैसे कैसे सोच के रखा कि इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे या एक ही सॉल्यूशन होगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा? जिन्होंने 2 सॉल्यूशन लिखे हैं उन्होंने क्या क्या सोचा था? चलो
अगर मुझे बताओ मैं x की जगह 0 भर दूं तो क्या होगा? x की जगह 0 भर दूं तो 7 इंटू 0 प्लस 5y बराबर है 3। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? मैम -5। -3/5। ये तो क्योंकि 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, -3 आ जाएगा। यस मैम। 3/5 आ जाएगा। तो आपके पास एक सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका एक हल क्या आ गया? 0,3/5। हम इस तरह से लिखते हैं, पहले हम x को लिखते हैं फिर हम y को लिखते हैं। जैसे भी मैं आपको पुराने वाले से बताती हूँ, रुको। जैसे आपने x5 लिया y5 लिया तो आप उसे कैसे लिखोगे? 5,5 x, y के रूप में। पहले आप x का हल लिखोगे फिर आप y का सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसको कैसे लिखोगे? x7 y3 आपने लिया था, 7 + 3 = 10, 7,3, ठीक है। ऐसे लिखोगे 6,4 -20,10 2,8। तो ये सारे किसके सॉल्यूशन थे? किसके हल थे? x + y बराबर है 10 के। और हम कोई भी अगर रैखिक समीकरण है दो वेरिएबल्स में, दो चर में, आप उसको सॉल्व कैसे करते हो? आपके पास x है और y है, चाहे तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे आपने x माना 5, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा? 5 + y बराबर है 10। x की जगह 5 भर दिया तो y कितना आ गया? 10 - 5 और y बराबर है 5। ये तो क्योंकि बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी ना, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसलिए आपने सॉल्व कर लिया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ठीक है। तो आपको, अगर आपने x5 लिया तो आपके पास y5 आ गया। अब अगर मान लो आप y की जगह 3 ले रहे हो तो x क्या हो जाएगा? x + 3 = 10। तो x = 10 - 7, 10 - 3 जो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया ना 3 और 7। ये तो बहुत बेसिक सा मैंने दे दिया, तो आपने सिंपल दिमाग में कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया था। बट अगर आपके पास थोड़ी ऐसी वाली इक्वेशन आ जाती है, 7x + 5y बराबर है 3, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। आपके पास कोई एक ऐसा समीकरण आ जाता है 7x + 5y बराबर है 3, उसके हल कैसे ढूंढोगे आप? देखो, जो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, उसके इनफाइनाइट, आप लोगों ने ही तो बोला था, मैंने थोड़ी आपको बताया था, आपने खुद बताया था ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। आपने खुद कहा था ना पहले, यस और नो? आपने निकाल के देखे थे ना, आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस बना पा रहे थे। तो वही बात है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो भी एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे, उनके अनगिनत हल होंगे। अब वो किसी भी तरह का है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि मान लो इसके 4 हल निकालो, 5 हल निकालो, 2 हल निकालो, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं सिखाती हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले x = 0 अगर आपने लिखा, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है 0 लो, आप 1 लो, 2 लो, पर हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। 0 ले लो, आपको फायदा है। x की जगह 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा? 7 × 0 + 5y बराबर है 3, ठीक है। और यहाँ से 5y बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 7 × 0 0। तो यहाँ से y बराबर है 3/5। ये बात समझ में आई सबको? अगर हमने x 0 लिया तो y का मान 3/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो भर के भी देख लो, जैसे आपने वहां किया था ना, 7 × 0 + y की जगह 3/5 लिखोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। भर के देखोगे तो भी यही आएगा। तो आप इसको पहले वाले सोल्यूशन को क्या लिखोगे? 0,3/5 ऐसे लिखोगे। मैंने बताया था ना x, y लिखते हैं, है ना। चलो अब x का, अब y के लिए कोई भी नंबर दो, आप लोग दो अपने हिसाब से, सब बच्चे अपना अपना नंबर बताओ, मैं कोई भी एक रैंडमली नंबर चुन लूंगी। y क्या लूं? मैम 4। एक और हमें, क्योंकि जितने चाहे उतने हल देख सकते हैं, ठीक 4। है। देखो 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 लेकर देख लेते हैं। बट आप कोशिश करना जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करो
कि छोटे छोटे नंबर लो ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है, कैलकुलेशन कम करनी पड़े, बस इस वजह से बोल रही हूँ। अभी हम 4 लेकर देखते हैं। तो 7x प्लस, अब आप क्योंकि आपने y की वैल्यू 4 ली है तो आप y की जगह 4 लिखोगे, ठीक है। तो 7x प्लस 20 बराबर है 3 आ जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 7x बराबर है 3 माइनस 20 हो जाएगा, है ना। चलो अब 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा, कौन बताएगा ये? 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -17 आ जाएगा। तो x कितना आ गया? -17 अपॉन x, नहीं बेटा, -17 अपॉन 7, नहीं बेटा मेरी स्क्रीन नहीं रुकी, -17 अपॉन 7 आ गया, है ना। समझे बात को? तो हम दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या लिख देंगे? 4। अब बताओ, अब ये आप लोग लिख के दिखाओ, ये आप लोग बताओगे ऐसे कैसे लिखेंगे? इस हमें से 0,3 लिखा, तो इसे क्या लिखेंगे? इस वाले हल को क्या लिखेंगे? पहले x की वैल्यू जो -17 अपॉन 7 आई, और फिर y की वैल्यू जो हमने 4 ली। नहीं अंजलि, अंजलि आप इसकी वैल्यू, हम तो y इक्वल टू 4 जब हमने लिया तो क्या आया? जब हमने y इक्वल टू 4 लिया तो x की वैल्यू -17 अपॉन 7 ली। यस। अब कोई थोड़ा सिंपल सा नंबर सोचो, जैसे हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम देखो, मैम एक बार मेरा देखना। एक मिनट बेटा, अभी हम समझ रहे हैं ना। देखो आगे हम ग्राफ भी बनाएंगे इसका, ठीक है। जब आपको ग्राफ बनाना हो ना, तो हमेशा पहले x इक्वल टू 0 लेकर मान निकालो, फिर y इक्वल टू 0 लेकर मान निकालो। उससे आपके ना ग्राफ बनाने में आसानी होगी और कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। चलो अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ x का मान कितना आएगा। ये आप लोग करोगे, जल्दी जल्दी से करो। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। सबसे पहले कौन सॉल्व करता है? क्या बताना है दोबारा बेटा? y इक्वल टू 0 लो, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए। देखो x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 4 लिया, इसी में y इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो। समझ आ रही है? जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 रखा ना इस इक्वेशन में, फिर y इज इक्वल टू 4 रखा और पता किया x की वैल्यू क्या आएगी। वेरी गुड। तो सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया? सबसे पहले मानसी ने कैलकुलेट किया। वेरी गुड। तो 7x प्लस 5 इंटू 0, y की जगह आपने 0 लिखा, इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड रिया। तो 7x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। बेटा कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है आपकी साइड से, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 3 अपॉन 7 0। समझे बात को? Yes, ma'am. पक्की बात है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। Yes, ma'am. अच्छा इस क्वेश्चन का अब आंसर बताओ कौन सा वाला ठीक होगा। कोई भी समीकरण, जरूरी नहीं है ये समीकरण दिया हो, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया हो, उसके आप सी होगा बेटा मानसी, अपरिमित, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा अगर अब मैं जरा जरा क्वेश्चन को बदल दूं, मैंने इक्वेशन बदल दी 2x इज इक्वल टू 6। अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? समीकरण इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 6 एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा? मैंने अब आपको इक्वेशन दी है 2x इज इक्वल टू 6। आपकी आवाज कट रही है बार बार में। वेरी गुड, क्योंकि x का मान यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया, तो एक यूनिक सॉल्यूशन आया। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? 6/2 आएगा। अच्छा सॉरी 6/2, 3 आ जाएगा, है ना।
चलो अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, आप लोग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट पहले दे दिया है। अभी भी इस क्वेश्चन को करने का हिंट मैं दे दूंगी थोड़ा सा और, बट ट्राई आप लोग खुद से करोगे। मैम पोल में करना है। हाँ, इसको पोल में करना है। आपको समीकरण दे दिया गया है x+y=9। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा हल नहीं है। देखो ये तो आपको पता है ना, ये किस तरह से लिखे होते हैं, x, y, मतलब जो पहला वाला मान है वो x का है, जो दूसरा वाला मान है वो y का है। यहाँ पर भी x और y, मतलब यहाँ पर आप x=1 लोगे, y=8 लोगे, इस तरह से सब में लोगे। और आपको चेक करना है कौन सा वाला नहीं है। सबका सही होना चाहिए ये। वेरी गुड। मैम हो गया। सबको करने दो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, बस 5 बच्चों ने आंसर किया, सबको आंसर करने दो। मैम हो गया। मैम बी हो गया। 1 मिनट, 6 मैम बच्चों ने नहीं आंसर आ किया रही। है। बेटा आप क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, आपके साथ कुछ नेटवर्क का इशू है। मैम 3 बार कर ली, स्क्रीन नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। या तो नेट को ऑन ऑफ करके ट्राई करो। और किसी को मेरी आवाज कट कर आ रही है? नो मैम। पोल में बेटा 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम हमारा देख लो। हाँ ललिता आपका ठीक है। चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। तो सबसे अगर पहला वाला ऑप्शन ले, 1, ऑप्शन ए में क्या था, 1,8, इसका मतलब x का मान हमारे पास 1 है, y का मान हमारे पास 8 है ना। तो अगर x की जगह 1 रखते हैं और y की जगह 8 रखते हैं, वो दोनों 9 के बराबर आ रहे हैं। यस, तो पहला वाला ऑप्शन होगा, है ना, पहला वाला ऑप्शन सोल्यूशन होगा। बट हमसे नहीं पूछा गया है। बी ऑप्शन क्या है, 5,5, इसका मतलब x बराबर है 5 और y बराबर है भी 5। अब जब हम 5 + 5 करेंगे, क्या वो 9 के बराबर आ रहा है? मैम तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, नहीं है। है ना। 7 + 2 करोगे 9 आएगा, क्योंकि x 9 + y है आएगा। ना। तो ये तो 9 = 9, ये भी इसका हल है। और इसी तरह यस 0 मैम। + 9 करोगे, वो भी इसका हल होगा। तो अब इस यस तरह मैम। के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जहां पर आपको एक समीकरण दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। बस आपको उन्हें भर भर के चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, कर लोगे? यस मैम। मैं एक क्वेश्चन और दे दो। इसी तरह का। अभी जरा यस आगे मैम। बढ़ते हैं अभी। चलो 1 मिनट। ऐसा करते हैं, मैं ही आपको एक इक्वेशन देती हूँ, आप उसके सब अपने अपने हिसाब से हल लिखकर दिखाना, तो हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। जैसे मैं दे रही हूँ आपको एक इक्वेशन, यहाँ पे कर लेते हैं। एक इक्वेशन मैं आपको दे रही हूँ, x + 2y बराबर है 6। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और देखते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, कोई एक दूसरे का कमेंट कॉपी नहीं करेगा। मैम पिक दिखानी है। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में लिखने हैं, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। x और y की वैल्यू तो लिखनी है। ओके मैम। हाँ, अब सब म्यूट पे कर लो अपने आप को, सब क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड रिया। अच्छा बेटा, आपने 4 + 2 = 6 तो कर दिया है। मुझे क्या पता कि आपने x की वैल्यू कितनी ली है। चलो x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू कितनी ली होगी आपने?
रिया, मुझे आपका आंसर थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। एक्स की जगह आपने 3 लिया, वाई की जगह 1 लिया, उनको तो ऐड करके 5 आ रहा है। मानसी, आपने x इक्वल टू 2 लिया। अच्छा, सब एक दूसरे का ना चेक भी करते रहो, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे रिया ने 6 लिया x को, यस रिया का ये वाला ठीक है। मैम हमारा एक भी देख सोल्यूशन लो। हमारे पास करेक्ट आ गया। बेटा चैट बॉक्स में लिखते जाओ, एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया 6,0। अच्छा, ऐसा कर रही हूँ मैं ना, सारे सोल्यूशन यहाँ पर लिखती जाऊंगी, आप लोग वो भी देखना। बेटा ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग? 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। आपको इक्वेशन मैंने कुछ और दी, आप सोल्यूशन कुछ और ले रहे हो। 2,2, 0,3, 0,6, वेरी गुड। 2,2, 0,3 एंड 0,6 या 6,0, 6,0 हो गया। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9। आपको क्या करना था, मैंने आपको पहले भी बताया था। x इक्वल टू 0 रखकर देख लो, y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। सिर्फ 2-3 बच्चों ने ठीक कैलकुलेट किया है। चलो, सबसे पहले अगर आप x की जगह 0 ले लेते हो, y की वैल्यू क्या आएगी? आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, ना कि 0 कुछ भी ऐड करके, 2 नंबर को ऐड करके इक्वल टू 6 कर देना है। जब आप x की जगह 0 लिखते हो तो 0 + 2y बराबर है 6 हो जाएगा इस समीकरण में। तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर है 6/2। इसका मतलब y बराबर है 3। तो पहला हल क्या आ गया आपके पास? 0,3। समझे बात को? जो किसने निकाला था 0,3 लिखा था किसी एक ने? मैम मैंने। यस, बिल्कुल ठीक था। चलो, y की जगह अगर मैं 0 रखती हूँ, इस तरह से सॉल्यूशन बनाओ। कोई भी नंबर रखो, चाहे तो x की जगह चाहे y की जगह, फिर y, अगर आप x का नंबर ले रहे हो तो y की वैल्यू निकालो, अगर y के लिए कोई नंबर ले रहे हो तो x की वैल्यू निकालो। वेरी गुड। अच्छा, -10 और क्या लिया है आपने? 2 लिया है। अब अगर आप x की जगह -10 रखते हो, करो जरा इन्हें ऐड, कितना आएगा? जिसने -10 लिया है, ये तो -10 + 4 हो जाएगा ना, वो -6 के बराबर आ जाएगा। बेटा आप ऐसे तुक्के मारोगे फिर सही आंसर नहीं निकलेगा, प्रॉपर सॉल्व करो। अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x + 2 × 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास 6,0 आ जाएगा। ये दोनों समझ में आए सबको कि नहीं आए? ललिता, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब तीसरा सॉल्यूशन सब निकालो खुद से। तीसरा कोई भी निकालो, और मुझे सबके यूनिक यूनिक नंबर चाहिए। x की जगह कुछ भी रखो, x की जगह आप 10 रखो, आप 100 रखो, आपकी मर्जी है। आप -1 रखो, आप -2 रखो, बहुत सारे ऑप्शन है। x की जगह कुछ भी रखो, y की वैल्यू निकालो। चलो, x इज इक्वल टू 4 लेकर देख लो। सब अपने अपने हिसाब से, जो नंबर आपको ठीक लगता है उस हिसाब से करो। y इक्वल टू 1 लेकर देखो, आपकी मर्जी है। अच्छा, x इज इक्वल टू 4 लेने पर y इज इक्वल टू 1 आएगा। यस, ये सोल्यूशन करेक्ट है। 4,1 ये ठीक है। देखो, x की जगह 4 भरोगे, इक्वल टू 6 आएगा। ये बिल्कुल ठीक सोल्यूशन निकला है। जिया, क्लास खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं, आप तब आ रहे हो? मैम 0 भी रख सकते हैं। बिल्कुल 0 देखो रख सकते हैं, लेकिन हमने वो पहले सॉल्व कर लिया है। x0 और y0 कर लिया है ना सॉल्व पहले। यस मैम। हाँ, तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नया सोचो अब। बेटा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो नंबर आपके माइंड में सबसे पहले आ रहा है उसको सोच लो, जो भी नंबर आ रहा है।
मैम देखना। चलो ललिता ऐसे ही बताओ मुझे, आपने क्या लिया? एक्स की वैल्यू ली, वाई की वैल्यू ली, किसकी वैल्यू ली? मैम पहले कितनी? वाई की कितनी ली? मैम 1। 1 ली। चलो बताओ स्टेप में, अगले स्टेप में क्या किया? एक्स प्लस मैम 2 ब्रैकेट 2 में इंटू 1 इज इक्वल टू 6, है ना? 6। यस ऐसे मैम। किया। एक्स की वैल्यू कितनी आई? मैम 6 6 माइनस 2 2। कितना आई एक्स की वैल्यू? मैम 4। वेरी गुड। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहले एक्स की वैल्यू लिखो, मैम फिर 4 वाई की कोमा मैम। 0। हाँ 4,1। और अब चाहे तो आप यहाँ पे भर के भी देख सकते हो। मैम -18 + 12 = 6। बेटा फिर से आप वही गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि दो नंबर को जोड़ने से 6 आएगा। आप एक्स की जगह कोई वैल्यू रखो, फिर मुझे बताओ कि वाई उसमें, उससे वाई मैम की वैल्यू क्या आ रही है? मैम एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आपने 5 पुट करी तो वाई की वैल्यू आप कितने बोल रहे हो? मैम 1/2। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और कोई? एक सॉल्यूशन ये आ गया। चलो मानसी आप बताओ। मानसी आपको मैं समझाती हूँ। अगर आप x की जगह -18 ले रहे हो, ठीक है मानसी? मानसी आप अनम्यूट करो अपने आप को। मैम हाँ -18 लिया, चलो x की जगह -18 भर दो, प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा मानसी? यस और नो? मैम y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6। हाँ तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 6 प्लस 18। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। 24। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 आएगा। 12। आपने लिखा ठीक था। एक मिनट, -18। हाँ आपने लिखा ठीक था, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे मुझे वो बताओ मानसी। मैम वेट। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहले x की वैल्यू आपने क्या ली थी? मैम बताओ। -18। -18 और कॉमा लगाओगे, y की वैल्यू क्या आई? 12। अभी समझ में आया? जब आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा आप कैसे लिखोगे? मैम आ गया। पक्की बात है? यस मैम। यस मैम मुझे भी आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे कि इसके इतने सॉल्यूशन निकालो, इतने सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। एक आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू k। अगर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है तो k की क्या वैल्यू होगी? कौन कौन कैलकुलेट कर सकता है? मैम हम करें। हाँ मैम 7। और कोई? किसने आंसर किया अभी ये? मैम रिया ने। रिया ने। ओके रिया, मैम 7। वेरी गुड। आपको कुछ भी नहीं करना था इसमें। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, वो इज मैम इक्वल टू 7 k। आएगा हमारा भी देख लो। 4 + 3 इज इक्वल टू k। k इज इक्वल टू 7 आ रहा है सबका? यस मैम। वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना? तो हमने कौन कौन से तरह के क्वेश्चन किए, थोड़ा सा समराइज करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा समराइज करते हैं। आपको क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले तो ax + by प्लस कोई भी समीकरण दे दिया होगा, कोई भी आपको इक्वेशन दी गई होगी, वहां से आपको a b और c की वैल्यू निकालनी होगी। कर पाओगे सब? यस मैम। यस मैम। सब कर लोगे? पक्की बात है? यस ठीक है। यस मैम। मान लो आपको कोई भी x और y की वैल्यू दे दी, जैसे 2,1 दे दिया और आपसे पूछा कि क्या ये इसका
इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? कर पाओगे? यस मैम। कर पाओगे? कैसे करोगे? चलो मानसी आप बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको बोला जाए कि क्या 2 और 2,1 दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कैसे चेक करोगे? वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू क्या लोगे? मैम 2। मैम 2। और y की वैल्यू क्या लोगे? मैम 1। और मैम अगर वो 1। -1 की इक्वल आई तो सॉल्यूशन है, नहीं आई मैम तो नहीं सॉल्यूशन आएगी। नहीं आए तो गलत है। गलत है ना? अच्छा मैम 1 आएगी ओनली। अच्छा ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट क्या हो गया कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लो आपको दे दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसके आपको 4 हल निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, कर पाओगे? यस मैम। यस मैम। मैम अब आप पता चल गया ना। सबसे देखो, आप जो चाहे वो वैल्यू भर सकते हो, बट कोशिश करो कि 0 0 करके देखो पहले। अगर आप x0 लोगे तो y कितना आएगा, y0 लोगे तो x कितना आएगा। आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, फिर 1 भर के देख लो। आपको कैलकुलेशन जितनी कम करनी पड़ेगी उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसके 4 सॉल्यूशन सब निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम अगर 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो y 0.2 आ जाएगा। तो वो 0 के बराबर है। नो मैम। 0.20 किसी भी चीज के नीचे अगर 2 कोई भी नंबर है, 0 अपॉन समथिंग इज 0। किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर के अगर ऊपर 0 है तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आप 1 भर के देख लो, आप 2 भर के देख लो, तो जितने चाहे आप एक कोई भी देखो। प्रैक्टिस कैसे करना, होमवर्क आप लोगों को ना आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस की सब बच्चों ने प्रैक्टिस कर करके आनी है, क्योंकि हम अगली क्लास में ग्राफ बनाना सीखेंगे इनका। मेरी बात सुनो ध्यान से। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, अपने हिसाब से बना लो। आपको पता है, एक चलो अपनी किताब से उठा लो कोई भी इक्वेशन, उसके 10-10 सॉल्यूशन बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और वो ग्राफ में काम आएगी आपके। तो अगली क्लास में क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ने हैं, तो सभी बच्चे इनके सॉल्यूशंस निकालने की प्रैक्टिस करके आएंगे। यस मैम। क्योंकि मैं वो आप लोगों से ही करवाऊंगी, यस मैम। ठीक है, आप लोगों से